गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने हिमालय के सारे रेंजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं हिमालय सहित भारत की जितने भी प्रमुख पर्वत शिखर हैं उन सभी को एक साथ आपके लिए लेकर के आया हूं, और मेरे हिसाब से ये आपको एक मार्क्स ज़रूर दिला देगा। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसमें एक क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास में बैठे हैं और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं इस डिजिटल माध्यम से, आप सभी को एक काम करना है कि आपको एक रफ़ मैप बनाना है और मैप बना के 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये सभी की पोजीशन आपको रट जाए। क्योंकि इनसे आप मान के चलिए कि इनसे 100% क्वेश्चन रखा हुआ है, एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी है, क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, राइट। तो चलिए इसको रफ ड्रॉ करते हैं, हम समझते हैं इनकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो एक भारत का रफ मानचित्र हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद से देखेंगे कि ये सब कुछ एक्चुअल में इनकी पोजीशन कहाँ पर है, और ये सारा चीज़ें हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो एक रफ मानचित्र ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सारे पर्वत श्रेणियाँ हम एक साथ देखने वाले हैं, उत्तर से दक्षिण तक सारी पर्वत श्रेणियाँ एक साथ देखेंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, राइट। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी तक, क्योंकि अभी आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को पढ़ाया है, हिमालय पर्वत हमने कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले हम इस जगह पर देखते हैं कि कौन कौन सी श्रृंखलाएँ या कौन कौन सी श्रेणियाँ प्रमुख रूप से आती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो है गाडविन ऑस्टिन K2। कौन सी? गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। हमने पढ़ा था बेटा, ये है हमारे गाडविन ऑस्टिन की पोजीशन, राइट है, ये है K2, राइट। मैंने आपको उस दिन बताया था कि गाडविन ऑस्टिन K2 कहाँ चला गया बेटा, तो गाडविन ऑस्टिन K2 है, हाइट कितनी है 8611 मीटर, ठीक है। और अभी ये कहाँ पर है बेटा, ये है भारत का वो हिस्सा जिसे आप आज पीओके के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पीओके। अगर मैं भारत के वर्तमान मैप की बात करूं, जो भविष्य में अभी वर्तमान में मैप अपडेट हो चुका है, तो यहाँ से लेह यूनियन टेरिटरी कौन सी आती है? लद्दाख। कौन सी बेटा? लद्दाख। तो ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। पहले हम इसे जम्मू कश्मीर में मानते थे, लेकिन अब याद रखिएगा अब ये किस में आता है? लद्दाख में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। कल मैं दर्रे भी पढ़ाऊंगा आपको, तो दर्रों की पोजीशन भी दिखाऊंगा कि कौन सा दर्रा कहाँ आ रहा है। तो अभी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर मैं भारत के वर्तमान मैप की बात करूं, तो वर्तमान मैप में भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये क्या बेटा? इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन K2। याद रखिएगा, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च सबसे ऊंची, ठीक है, कहाँ की? भारत की, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। हाँ, आप समझ लीजिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट पर, हिमालय पर स्थित नहीं है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाइए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग को बनाना है। ये है गाडविन ऑस्टिन K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर एक चोटी आती है बेटा 7788 राकापोशी। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि राकापोशी चोटी की ढाल सबसे तीव्र है, यहाँ पाई जाती है ये राकापोशी, ठीक है। ये कौन सी है? राकापोशी, ठीक है। 7788 किलोमीटर कोई मत लिखना भाई, मीटर है, ठीक। आपने सुना होगा कि एवरेस्ट भारत विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर मैं बात करूं कि हमारे सौर व्यवस्था का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है मंगल पे पाया जाने वाला निक्स ओलंपिया। कौन सा? निक्स ओलंपिया, जो कि लगभग 3 गुना है किसका? माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है, ठीक। लगभग माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? मंगल ग्रह, जिस पे रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये राकापोशी, इसकी ढाल सबसे तीव्र है, ठीक है। राकापोशी चोटी की ढाल सबसे तीव्र है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसके बगल में, राकापोशी चोटी की ढाल सबसे तीव्र है।
ठीक है। विश्व में सबसे तीव्र ढाल किसकी बेटा? राकापोसी चोटी की, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बेटा यहां पे पड़ती है एक ब्रॉड पीक, कौन सी? इस जगह पे पड़ती है ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक 8047, ये है ब्रॉड पीक, ठीक है, इसका नाम है ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक, ब्रॉड 8047 मीटर, ब्रॉड पीक, ठीक। पोजीशन सबकी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पर पड़ती है बेटा ये ब्रॉड पीक, ठीक है। थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा ये ब्रॉड पीक के, इस ब्रॉड पीक को ना थोड़ा सुधार लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया हूँ इसको। ये ब्रॉड पीक एक्चुअल में इस जगह पर, इस कर्व पे है, इस कर्व पे है ब्रॉड पीक, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी पीक है, ब्रॉड पीक थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1 मिनट। ब्रॉड पीक यहाँ बनाइएगा इस जगह पर, ये है ब्रॉड पीक 8047 मीटर, ठीक है। ये क्या है? आपकी ब्रॉड पीक, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रॉड पीक कल मैं आपको दर्रा बताऊंगा तो एक दर्रा यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं काराकोरम। कौन सा? मैं आपको पढ़ाऊंगा कल और दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसके बन गया ब्रॉड पीक, ठीक है। फिर एक आता है गासेर ब्रूम, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लिखना हो तो लिख सकते हैं, गासेर ब्रूम 8068 मीटर, गासेर ब्रूम इस जगह पर, गासेर ब्रूम 8068 मीटर। ये सारी चोटियां हैं, चोटियों के नाम है, याद रखिएगा, जो भूगोल में प्रचलित हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ये सारे इनके नाम हैं, ठीक है। गासेर ब्रूम महत्वपूर्ण, ठीक है। गासेर ब्रूम के नीचे मासेर ब्रूम भी आता है, आई थिंक इसकी मासेर ब्रूम यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर ये मासेर ब्रूम पड़ेगा, ठीक है, ये मासेर ब्रूम, राइट। गासेर ब्रूम के नीचे मासेर ब्रूम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी हाइट है लगभग 7821 मीटर, 7821 मीटर, ठीक। मासेर ब्रूम लिख लीजिएगा 7821 मीटर, राइट। मासेर ब्रूम 7821 मीटर, ठीक। अब आप लोग पढ़ते होंगे एक बेटा बंदरपूछ ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर पढ़ते हैं? बंदरपूछ ग्लेशियर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। बंदरपूछ ग्लेशियर किस नदी से संबंधित है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पड़ता है बंदरपूछ, इस जगह पर, ठीक। बंदरपूछ ग्लेशियर से बेटा यमुना नदी निकलती, यमुनोत्री, कौन सी? हाँ, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये है बंदरपूछ, बंदर, ठीक, ये है बंदरपूछ। और बंदरपूछ पड़ेगा कहाँ बेटा? अगर यमुनोत्री तो कहाँ पड़ेगा? अरे तो कौन से राज्य में? हाँ, उत्तराखंड में। तो ये बंदरपूछ ग्लेशियर है, ठीक। याद रखिएगा, बंदरपूछ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? हाँ, गौमुख से कौन सी निकलती है? गंगा। बंदरपूछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बंदरपूछ की हाइट है 6315 मीटर, 6315, 6315 मीटर, 6315, 6315 मीटर, यह है बंदरपूछ, ठीक। फिर आप लोग जानते होंगे हम लोग
चार धाम जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इसमें बद्रीनाथ की जो हाइट है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बद्रीनाथ इसी जगह पर पड़ता है, यहाँ पर, राइट। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर लिख लीजिएगा, यहाँ पर बद्रीनाथ को भी लिख लीजिए। चोटी है ना, ग्लेशियर सही शब्द नहीं होगा, चोटी है, पर्वत की शिखर, बद्रीनाथ, ठीक। बद्रीनाथ आपसे पूछा जाएगा बद्रीनाथ की हाइट कितनी है, तो बद्रीनाथ है 7138 मीटर, 7138 7138 मीटर, ये हो गया बद्रीनाथ, 7138 मीटर बद्रीनाथ, राइट। बद्रीनाथ के बगल में एक पर्वत शिखर है, इसका नाम है कामेत, कामेत, बिल्कुल बगल में कामेत 7756, यहाँ पर है कामेत, ये, ठीक है, कामेत, डबल 758 मीटर, कामेत पर्वत। फिर यहाँ पड़ता है नंदा देवी, कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी का नाम यहाँ लिख लीजिए। नंदा देवी पर्वत, ठीक। कामेत की लिख ली हाइट बेटा 7756 मीटर, नंदा देवी 7816 मीटर, 7816, 7816 मीटर, 7816 मीटर, यह है नंदा देवी, राइट। नंदा देवी 7816 मीटर, ओके, राइट। अब मैं आपको 3 रेंज बता रहा हूं जिसका संबंध हिमालय से तो है लेकिन भारत से नहीं है, ठीक है। आपको 3 बनानी है इधर पर, ठीक है, 1 2 3, ये 3 इंपॉर्टेंस हैं, राइट। तीनों को याद रखना है, बल्कि आप 4 बना लीजिए, तो एक बीच में इंपॉर्टेंट वाली आपकी सबसे बड़ी वाली आ जाएगी, उसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, उसको बड़ा कर लीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा, माउंट एवरेस्ट को थोड़ा बड़ा कर लेना ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा सा और बना लेना, ठीक। इन चारों को बनाइए, मैं इनका लाइन से नाम बोलता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सारे इन चारों का नाम एक सीरीज में लिखिए। सबसे पहला बेटा धौलागिरी, नंबर 1 धौलागिरी, धौलागिरी, ये है धौलागिरी, ये है धौलागिरी, राइट। ये वाली है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के नीचे ही मैं उसकी हाइट लिख रहा हूँ 8848.86 मीटर, ठीक। 8848.86
8-6 मीटर। ये किसका हो गया बेटा? माउंट एवरेस्ट का, ठीक है, 8481। ये है बेटा मकालू। ये कौन सा शिखर हो गया? मकालू, 8481 मीटर आई थिंक, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं। ये हो गया मकालू शिखर। इधर पे एक शिखर और है बेटा, ठीक है। पहले मकालू नोट करिए। हाँ, अन्य अब इनकी हाइट लिख लीजिए। धौलागिरी की हाइट है 8172। धौलागिरी कितने बेटा? 8172 मीटर। हाँ, 8172 धौलागिरी। फिर 8091 मीटर अन्नपूर्णा। 80, हाँ जी क्या हो गया? 8172, 67 बता रहा है। 8172 इस करेक्ट आंसर, करेक्ट है। एनसीईआरटी का डेटा बेटा, मेरा डेटा नहीं। लिख लीजिए धौलागिरी 8172, 3-4 मीटर का आगे भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्लोज ऑप्शन नहीं पूछेगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। 8172 क्या हो गया? धौलागिरी। अन्नपूर्णा 8091 मीटर, ये अन्नपूर्णा हो गई आपकी। माउंट एवरेस्ट को मैंने बता दिया है ना, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर। ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। कहीं पर 850 आंसर मार के मत आइएगा, क्योंकि अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। ये हो गया संसार का ना, संसार का या विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा, ठीक। तो अब भारत का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय पर कौन सा है बेटा? इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कितना बताइए? हाँ जी 85। हाँ, इसका भी डेटा अपडेट हो गया है, ये 8598 हो गया। कितना हो गया बेटा? 8598। अपडेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इट्स करेक्ट। एनसीईआरटी ने जो अपडेट किया है 8598 मीटर, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर लिखना आपको, हिमालय पर स्थित, ठीक है, हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर याद रखिएगा, हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर है ये, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये गार्डविन इंस्टीट्यूट। लेकिन आपसे पूछेगा हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर, तो कौन सा बेटा? कंचनजंगा। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक, राइट। माउंट कंचनजंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा टाइगर हिल्स कहाँ पर है, कभी कोई पूछ ले कि टाइगर हिल्स कहाँ है, तो ये इस जगह पर है बेटा, टाइगर हिल्स। कौन सी जगह पर है? यहाँ पर। ये टाइगर हिल्स याद रखिएगा, इधर पर पाई जाती हैं, टाइगर हिल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सारांश, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? टाइगर हिल्स, ये है टाइगर हिल्स, ठीक। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको, प्लीज इधर देखिए सभी लोग। ये है बेटा सिक्किम, ये क्या है? सिक्किम। यहीं पर पड़ता है चिकन स्नेक कॉरिडोर। देखो ये 34 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है। ये अगर एरिया किसी दूसरे कंट्री के पास चला जाए तो भारत का 7 सिस्टर अलग हो जाए। मतलब ये इतना सा एरिया अगर हमसे कट जाए तो पूरा भारत क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है बेटा? बांग्लादेश, पूरा भारत अलग हो जाएगा। मतलब ये जो 7 सिस्टर्स पाए जाते हैं, अच्छा 7 सिस्टर यानी 7 राज्यों का जो समूह है उसमें सिक्किम शामिल नहीं होता, ये याद रखिएगा,
ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का नॉर्थ ईस्ट का वह कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स को टच करता है? 7 सिस्टर कौन? सब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है, पश्चिम बंगाल को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिक्किम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश क्या पाया जाता है, उसके नीचे नागालैंड क्या पाया जाता है, फिर उसके बाद हाँ जी मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम। कितने हो गए? देखो, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा हाँ जी मणिपुर, फिर चौथा, पांचवा त्रिपुरा, है ना, छठवां मेघालय, सातवां असम। ये 7 मिलकर 7 सिस्टर बनाते हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को इंक्लूड मत करना। उसमें से असम एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर को टच करता है, 7 के सातों, ठीक है, 7 के 7 प्रदेशों को टच करता है। एक और प्रश्न है यहाँ पर पड़ता है बेटा, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, तुम लोग ढूंढ लेना भाई, ठीक। एक बार देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है बेटा जो सबसे ज़्यादा राज्यों को, एक जिला है बहुत सारे राज्यों को टच करता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर में, इनको कहते हैं, ये जब अब तक आप मैप रीडिंग अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अगला शिखर बेटा नामचा बरवा, कौन सा? नामचा बरवा 7756, नामचा बरवा कितना बेटा? 7756 मीटर, ठीक है, 7756 मीटर। ये कौन सा है? नामचा बरवा। मैंने और पर्वत में आपको पढ़ाया बेटा, नंगा पर्वत पढ़ाया है 8126 मीटर। यहाँ पर बना लीजिएगा, ये है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत बताया था ना। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक कौन सा पर्वत है भाई? ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कितना है बताइए? 8126, 8126, 8126, 8126 मीटर, ठीक है। यह है बेटा कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। तो मैंने बताया था नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक कौन सा पर्वत जाता है? कौन सा जाता है भैया? हिमालय, 8126 मीटर, राइट। और ये कौन सा बेटा? नामचा बरवा 7756 मीटर, ठीक। ये आपके महत्वपूर्ण शिखर हो गए। एक शिखर मिस है मेरे से, यहाँ पर पड़ता महाभारत शिखर। कौन सा बेटा? महाभारत चोटी, जो कि पाई जाती है अन्नपूर्णा, महाभारत, ये दोनों नेपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये जो बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है क्या बेटा? ये नेपाल है। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है पूरा? ये नेपाल, ये यहाँ तक। फिर ये कौन सा बेटा? भूटान। ये क्या है? भूटान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। हाँ, नेपाल, भूटान सार्क के सदस्य हैं। सार्क के सदस्य भारत के कौन कौन से? समझिए, भारत सहित कितने देशों ने सार्क समूह बनाया है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, तो इसमें चीन इंक्लूड नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, इसमें म्यांमार इंक्लूड नहीं होता। शार्क में चीन इंक्लूड नहीं होता, शार्क में म्यांमार इंक्लूड नहीं होता। तो कौन कौन होगा? यहाँ नेपाल, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर नेपाल, ठीक है। उसके बाद बेटा भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नीचे मालदीव। इतने देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। ये भले भारत के पड़ोसी हैं लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाइए आप प्रायद्वीपीय भारत के सेक्शन में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स पेनिनसुलर सेक्शंस में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है दैट इज़ फ्रॉम द
गुरु शिखर, दैट इज़ फ्रॉम द अरावली रेंज। कौन सी रेंज? अरावली पर्वत पर सबसे ऊंचा शिखर पड़ता है गुरु शिखर। यहाँ देखिए, यहाँ पर पाया जाता है गुरु शिखर। इसकी पोजीशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, एक्चुअल में अरावली पर्वत ऐसे और उसके ऊपर गुरु शिखर पाया जाता है, लेकिन आप इसकी पोजीशन याद रखिएगा तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए, गुरु शिखर के बारे में बहुत सारी चीज़ पाया जाता है। गुरु शिखर कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। जैसे भारत का एक, मतलब मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पचमढ़ी। कौन सा? जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, मैं भी वहाँ भी बनाता हूँ। तो ये बेटा गुरु शिखर, कौन सा शिखर है ये? गुरु शिखर। ठीक है, ये है गुरु शिखर। ठीक, गुरु शिखर कितना है? 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। और ये पाया जाता है किस पर? किस पे पाया जाता है बेटा? ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक। ठीक है, अरावली। किस पर? अरावली। और राज्य कौन सा हो गया बेटा? राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, माउंट आबू का क्षेत्र, कई सारे दर्रे पड़ जाते हैं। मैं कल दर्रे जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे दर्रे बताऊंगा। गोर घाटा दर्रा, पीपली घाटा दर्रा यहाँ पे पाया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 1722 मीटर हो गया गुरु शिखर। ठीक है, चलिए यहाँ पर पाई जाती है बेटा। इसके बाद अगर हम यहाँ शिफ्ट होके जाएंगे तो यहाँ पर विंध्यन पर्वतमाला है। क्या है बेटा? विंध्यन पर्वतमाला। ठीक, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये रीजन छोड़ रहा हूँ। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको यहाँ लिखना है सभी लोगों को। ठीक है, मैं अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये गुरु शिखर याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या है? गुरु शिखर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पे विंध्यन रेंज पड़ती है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। ये जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, या पोजीशन बना के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पर्वत नहीं बता रहा, अभी मैं क्या बता रहा हूँ? शिखर बता रहा हूँ। ठीक है ना, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा अगला बना लीजिए आप धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर। राइट, यहाँ पर बना लीजिए, क्या है आपका? धूपगढ़। कितनी हाइट है मैंने आपको बताया था बेटा? ठीक है, धूपगढ़ कितनी हाइट है? 1350 मीटर, है ना। तो इसको आप लिख लेंगे धूपगढ़। कितनी हाइट है? 1350 मीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, धूपगढ़, मध्य प्रदेश का, एमपी का सर्वोच्च। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़। ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा? गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि धूपगढ़ किसका हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वत का। किसका बेटा? सतपुड़ा पर्वत का। ठीक है, सतपुड़ा में 3 रेंज दिखती है, यहाँ पर पाई जाएगी बेटा। एक रेंज पाई जाती है, इसका नाम कौन सा होता है? कौन सी पहाड़ी होता है ये? नहीं, राजपीपला। कौन सी? राजपीपला। राजपीपला के बाद महादेव पर्वत। कौन सा? फिर उसके बाद पाई जाती है मैकल पहाड़ी। ठीक है, राइट, मैकल पहाड़ी के हिस्से में आता है। ठीक है, हम चाहें तो थोड़ा सा और शिफ्ट करके इसको बना सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि एमपी में है। मैं बस ये इंडिकेट करना चाहता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, चले, जब मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे तो मध्य प्रदेश के शिखर को हम अलग से डिपिक्टेड करेंगे। राइट, चलिए, यहाँ पर एक और पहाड़ी, एक और रेंज पाई जाती है बेटा। यहाँ पर बताइए मुझे, कोई गेस करके यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? एक पहाड़ी और है बेटा यहाँ पर, पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ठीक है, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसकी पीक आपको लिखनी है, पारसनाथ की कितनी है। ठीक, पारसनाथ की पहाड़ी यहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मेघासनी। इसकी भी लिखी हाइट आप लोग, मेघासनी की हाइट। फिर इसके बाद एक पाई जाती है इसी के जस्ट नीचे, मेघासनी के नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ और इसके बारे में डिटेल भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। राइट, मेघासनी के नीचे एक महत्वपूर्ण है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम बेटा? महेंद्रगिरी।
1501 मीटर। कितनी? 1501 मीटर। ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर, राइट। ये है महेंद्रगिरी 1501 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब मैं आपको वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है क्या, देखेंगे हम लोग। ईस्ट वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर देखिए, अब आप आ जाइए। मैंने ईस्टर्न घाट के बारे में डिटेल लिखा, तो यहाँ पे लिखो वेस्टर्न घाट की। यहाँ पाई जाती है कलसूबाई। कौन सी? कलसूबाई। कलसूबाई, राइट। कलसूबाई इंपॉर्टेंट है। ये महेंद्रगिरी से बड़ी है, यानी महेंद्रगिरी से ऊंची है। और इसकी हाइट कितनी है बेटा? 1664 मीटर। 1664 मीटर, ठीक है। ये है कलसूबाई। और ये कहाँ पाई जा रही है? देखिए, महेंद्रगिरी कहाँ बेटा? ईस्टर्न घाट में। तो कलसूबाई कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अभी जब मैं वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में बताऊंगा तो रिपीट करवाऊंगा, तुरंत आपको इसी मैप को खोल करके मुझे आंसर बताना है उस वक्त कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। कलसूबाई के नीचे एक पर्वत आता है, उसका नाम है महाबलेश्वर। कौन सा बेटा? महाबलेश्वर। एक नदी का उद्गम होता है यहाँ से, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में डिटेल, ठीक है। ये है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पढ़ते होंगे कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। आप बहुत सारी नदियाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी नदियाँ बेटा जो यहाँ से निकल के जाती हैं और अपना जल इस बंगाल की खाड़ी वाले पानी में गिराती है। बहुत सी नदियाँ मैं पढ़ाऊँगा जो यहाँ से निकल के ऐसे जाती हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। महाबलेश्वर को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, नदियों वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा पूरी। आपको सीरीज़ में 22 से 24 नदियाँ रटवाऊंगा जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नदियों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? जिस नदी में परियोजनाएं चल रही हैं। क्या चल रही हो? परियोजनाएं चल रही हो। पहला इंपॉर्टेंस वो उसका उद्गम, ठीक है। उसका उद्गम, उसका अंत, कहाँ से जा रही है और कहाँ आ रही है, और बड़ी और छोटियों का क्रम, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है? हाँ जी, पढ़ेंगे। अब हम जब आएंगे तो पढ़ेंगे। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो डिटेल बता रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, कल महाबलेश्वर लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख। यहाँ आती है बेटा ब्रह्मगिरी। ये शिखर है सारे ना। मैं जिसकी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ उसकी डिटेल आपको ढूंढ के लिखनी है, ठीक है। ब्रह्मगिरी, उसके बाद कर्नाटक की कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। ब्रह्मगिरी, उसके बाद कुद्रेमुख। ये हो गई बेटा ब्रह्मगिरी, ये हो गई कुद्रेमुख, ठीक। और अब आएगी सबसे महत्वपूर्ण चोटी बेटा, ठीक है। मैंने आपको आगे बताया था, फिर से सुन लो आप सभी लोग। ये अगर मैं इसको आपको ये बताने की कोशिश करूं कि ये है बेटा आपका, ये है पूरा वेस्टर्न घाट कन्याकुमारी तक, फिर यहाँ से कन्याकुमारी से ऊपर तक ये क्या है? ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाने वाले पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। कौन सा? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे है बेटा दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो बेटा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को मिलाने वाली रेंज का नाम नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या नाम है इसका बेटा? दोदा बेटा या बेटा, हाँ, दोदा बेटा, ठीक। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इसको बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसकी हाइट आपको याद रखना है 2637, 2637 मीटर। कितना? 2637
मीटर्स, 2637 मीटर दोदा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर का नाम है बेटा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब आती है बेटा दक्षिण भारत की वह चोटी जो दरअसल प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वो है अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी, याद रखिएगा ये है अनाईमुड़ी यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम बेटा? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित यह है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ठीक है। ये अनाईमुड़ी 2695, कितना है? 2695 मीटर अनाईमुड़ी, ठीक। अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आप लोग लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अन्नामलाई की पहाड़ी, ये नीलगिरी पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसी के नीचे कार्डमम हिल पड़ती है। मैं हिल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पीक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये अन्नामलाई पहाड़ी होगी 2695, ठीक है, राइट, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बेटा एक शिखर पाया जाता है सबसे लास्ट में, यहाँ पर पड़ती है एक महेंद्रगिरी। क्या नाम बेटा? तो एक महेंद्रगिरी आपको मिली क्या पहले ऊपर? हाँ जी मिली। कहाँ पे मिली? कहाँ मिली? ये मिल गई, ठीक है। एक यहाँ पर एक और महेंद्रगिरी का नाम याद रखिएगा। कुछ लोग कार्डमम हिल कहते हैं, पहाड़ी पूछेगा तो हिल लिखिएगा। और यहाँ पर सबसे नीचे तो उसका नाम भी महेंद्रगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी, याद रखिएगा। कुछ सोर्सेज में इसका नाम कुछ और दे सकता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये सबसे दक्षिणतम हो गई, ठीक है। तो महेंद्रगिरी जो कि सबसे दक्षिण में है, ठीक है। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। दिस इज सदर्न मोस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया और द इंडिया, सदर्न मोस्ट पीक ऑन द मेन लैंड। भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम पीक कौन सी हो गई? महेंद्रगिरी। अगर आपको कहीं पर लिखा गया कार्डमम हिल तो उसको भी आंसर मारिएगा। हिल पूछेगा तो याद रखिएगा ये महेंद्रगिरी चोटी है ना, ठीक, क्लियर, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ जो आपके लिए, मैंने आपको कल कुछ की बताई थी। जैसे मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई थी। कौन कौन सी पहाड़ी बताई थी बेटा? यहाँ पे बताई थी सबसे पहले, सबसे ऊपर बताई थी। बताइए कौन सी बताई थी? सबसे पहले मैंने पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ बताई थी ना। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में क्या क्रम बताया था मैंने आपको? यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का क्या क्रम बताया था? बुक कॉपी में देखो, कॉपी में, इधर नहीं दिखेगा। क्या क्रम था? गिव मी द आंसर। अरे इधर भी क्या क्रम है? हाँ हाँ, पटकाई बूम, क्या बताया था? पटकाई बूम, उसके बाद नागा हिल्स, उसके बाद मणिपुरी पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी, उसके बाद मैंने इनके पीक बताए थे आपको, ठीक है, बताए थे, पीक बताए थे। यहाँ पे बताइए इसका पीक क्या है? ब्लू माउंटेन किसकी है? ब्लू माउंटेन किसकी पीक है? किसकी पीक है? ब्लू माउंटेन किस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम है? बताया है मैंने आपको। हाँ, सरामती भी लिखाई है। ये कौन सी है? सरामती, ठीक है, ये है सरामती। ये एक पर्वत की शिखर का नाम है सरामती, दूसरे का नाम है ब्लू माउंटेन। मुझे आंसर बताइए इसका कि किसकी पर्वत शिखर का नाम है ब्लू माउंटेन, किसकी पर्वत शिखर का नाम है सरामती? हाँ हाँ जी बेटा, मिज़ोरम। मिज़ोरम, मिज़ोरम की सबसे, मिज़ोरम की क्या है? ये ब्लू माउंटेन। और सरामती?
चलिए कोई बात नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भारत के सारे महत्वपूर्ण शिखर हैं जो हमने एक साथ इसको पढ़ा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा है, ठीक। आज डेट कितनी है बेटा? हाँ जी, 10 मई 2023, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, राइट। एक बार देख करके इनके बारे में और डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट ऑल दी हाईएस्ट पीक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि पर। इसके अतिरिक्त आप क्या क्या पढ़ सकते हो? तो अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है। तो सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान का, ठीक है। माउंट डिओबेली मध्य अंडमान का, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान का, माउंट हैबियट दक्षिणी अंडमान का, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार का। ये इस तरह से आपको याद रखने हैं इनके, ठीक है। तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण पीक, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर एक कोको द्वीप पड़ेगा, कोको द्वीप के बाद कोको चैनल पड़ेगा, कोको चैनल के बाद यहाँ शुरू होगा कौन सा? अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले अंडमान का नॉर्थ, अंडमान का मिडिल, फिर अंडमान का साउथ, फिर आएगा बेटा क्या? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? फिर निकोबार का नॉर्थ, निकोबार का मिडिल और निकोबार का साउथ। इस तरह से पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी जिस दिन आइलैंड पढ़ाऊंगा इस पूरे बोर्ड में ड्रॉ करके अंडमान निकोबार का पूरा एक्सप्लोर करके रख दूंगा, एक एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। तब मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि ये अभी मैंने मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले सारे शिखर बताए हैं, फिर द्वीपों के शिखर को अलग से पढ़ाऊँगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये प्रयास पसंद आएगा तो प्लीज़, आपको पता ही क्या करना है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। डिटेल आपके सामने है, राइट। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू, ठीक है। आपको कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट।